बिकॉज बैटल प्रूवन है। AK-47 के मेटल वाला पार्ट था, वही बचा था, यानी उनकी कोई बॉडी मिली ही नहीं। वी वेंट एंड सॉ द बॉडीज ऊपर पे। एक मिलिटेंट जिंदा था तो, लेकिन उसका बस इतना ही हिस्सा था, बाकी पूरा जो नीचे वाला वो पूरा पल्प बन गया था। सभी दिन विश्व की कंट्री में कोई ऐसा करके चले जाता जो इन्होंने किया, क्या करते? वॉर, जब तक आपके ऊपर गोली आ रही है और आप चुप बैठे हो, वो आती रहेगी। यानी उसको सप्रेस करने का तरीका है उससे 3 गुना फायर उस पर कर दो। जस्ट डू इट। एक्सट्रीम सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट्स में भी काम माइंड के साथ डील करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे ही इंसान, शिवेंद्र कंवर, एक्स स्पेशल फोर्सेस 7 पैरा SF एंड काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे वर्ल्ड की सबसे लीथल आर्मी कौन सी है, ब्रिटिश सोल्जर्स, अमेरिकन मरीन्स, रशियन फोर्सेस कैसे ट्रेन करती है, अगर चाइना और अमेरिका के बीच में कभी वॉर हो तो कौन जीतेगा, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी फुल स्केल वॉर हो सकती है, इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे हाई इंड्योरेंस फोर्स क्यों माना जाता है, और बैटलफील्ड पे सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन कौन सा होता है। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना एंड मुझे बताना कि इस कॉन्वर्जेशन से आपने क्या सीखा और आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सबसे एग्रेसिव कौन है कंट्री? अमेरिका। अमेरिका वॉर में दे आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव इवन टुडे। या अमेरिका, इजराइल एंड मेरे को लगता है अमेरिका एंड इजराइल आर द टॉप 2 कंट्रीज। आप देखो, उनको सिर्फ ट्रिगर चाहिए। दे वॉन्ट वन ट्रिगर एंड देन दे विल, यानी वो पूरी जान लगा देंगे। हाँ, बस। इजराइल तो कंट्री का, अगर आप देखते हो, सर्वाइवल डिपेंड्स कि वो लड़ाई कितनी अच्छी लड़ सकते हैं। छोटी सी ज्यूइश नेशन है, अरब से सराउंडेड है। अगर वो फाइट नहीं करेंगे सो दे, यानी कि अगर वो लड़ेंगे नहीं तो फिर वो बचेंगे नहीं। और मेरा मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन जो उसके अंदर होना चाहिए और होता है, वो है सर्वाइवल का। जब सर्वाइवल पे बात आ जाए तो फिर इंसान सही गलत, राइट रॉन्ग कुछ नहीं देखता। कौन खाना चाहता है इसको? हु डू? एवरीवन। जो इजराइल को कौन नहीं खाना चाहता? पैलेस्टीनियंस, सीरियंस, ईरानियंस, ठीक है। उसके बाद नेम अ कंट्री विच इज नॉट लेबनन, एवरीवन इज अगेंस्ट देम, नोबडी इज देयर फ्रेंड। सो उनका दैट इज वाई, और द पॉपुलेशन इज लेस। सो जो आप, कई लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, उनके लिए वो नेसेसिटी है। बिकॉज जब आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ कम है तो आपको रिजर्व्स तैयार करने पड़ेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा ये वाला उनका हमस के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ तो उन्होंने रिजर्विस्ट पूरे बुला लिए। सो दैट इज वाई एवरीबडी इज ट्रेन टू फाइट, बिकॉज द पॉपुलेशन इज लेस। नाउ पीपल से कि इंडिया में भी होनी चाहिए। वी आर, यानी कि बहुत बड़ा देश, 150 करोड़ लोग हैं, तो वी डोंट नीड टू हैव कि हमको वही लोगों को, सिविलियंस को ही रिसाइकल करने की जरूरत है। अगर हमारी फौज, अगर हम आज चाहें कि उसको 15 लाख से वी वांट टू डू इट टू 2025, वी हैव द वेयर विद ऑल टू डू इट। हमने अगर सबको सिखाना स्टार्ट कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, हमारा डेलिक्वेंसी बढ़ जाएगी। या सो इट इज नॉट अ फीचर विच इज वेरी ग्रेट इन इंडिया, बट पीपल जो बात करते हैं कि वो इस चीज की बात करते हैं कि फौज का डिसिप्लिन और देशभक्ति की भावना लोगों में आ जाए, तब बिकॉज फौज एक रूटीन से चलती है, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसका कोई वो नहीं है। सो अमेरिका क्यों एग्रेसिव है? उनका कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थोड़ी है, दे आर द पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। बट उनकी इकोनॉमिक्स उस पर डिपेंड करती है। अमेरिका हैज बेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? Yeah. वो कहीं से भी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। देयर नेवी इज लाइक, देखिए, अगर आपने ग्राउंड फोर्सेस, अमेरिका हैज टू सपोज फाइट समवन इन एशिया, तो उसको ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च करके एक चीज मान के चलिए, आप जितनी मर्जी फायर कर लो, जितना मर्जी आप मिसाइल प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशंस मार लो,
जब तक ग्राउंड फोर्सेस वो एरिया कैप्चर नहीं करेगी तब तक यू हैव नॉट वन द बैटल. ओके, सो जब आप फर्स्ट गल्फ वॉर देखते हैं 91 की, तो बिफोर द ग्राउंड फोर्सेस वेंट इन, 1 लाख सॉटीज बाय एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स वॉज, या कोलेशन फोर्सेस ने पहले ही कंडक्ट करके उनको पूरा रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपके रेडार, सब कुछ डिफंक्ट कर दिया था. बट देन ऑल्सो यू रिक्वायर्ड द ग्राउंड फोर्सेज टू गो इनसाइड बिकॉज देयर वर रेजिस्टेंस. जो उनकी इन्फेंट्री थी, रिपब्लिकन गार्ड्स एंड ऑल, दे वर देयर, सो दे वेंट इनसाइड. सो ये मान के चलिए अगर अमेरिका को कहीं पहुंचना है एग्रेशन के लिए किसी एशियन कंट्री में, सो दे आर 2 ways टू गेट द थिंग्स टू दैट प्लेस. वन इज योर एयरक्राफ्ट करियर्स जो नेवी के होते हैं, एंड द सेकेंड इज योर एयरफोर्स, बिकॉज यू नीड दोज 2 kind of projection. And if one comes to that, they are. They have a very strategic island near Sri Lanka, नीचे की साइड पे, जो पहले ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स का था और फिर अमेरिका को उन्होंने दे दिया. नाउ इट्स ओन्ड बाय अमेरिका, एंड वहाँ पर सारे अमेरिका के फाइटर जेट्स एंड प्लेन्स आर रेडी टू ऑपरेट over all the Asian countries. They are in. I think it's called Diego Garcia. Okay. NSF. And south of Japan also, I think so. They've got island in by the name of Guam करके. So they have their bases everywhere. So अगर आपको फोर्स प्रोजेक्शन भी करनी है, अगर आपको किसी देश में पहुंचना भी है, so you need to have places where you can launch your forces from. So can China fight America? Yeah, they can fight, but they will not win. I don't think so. They can win a 1-to-1 battle with America. I don't think so. क्यों? चाइना, यूएस आर्मी आए, यानी कि एक कारण ये है कि रेट करने का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस मैटर करता है. दे हैव बीन इन वॉर थ्रू आउट. वो लड़ ही रहे हैं. दे आर फाइटिंग. ठीक है, दे आर फाइटिंग समवेयर और द अदर इन एवरी डेकेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. वो यानी कि वो लड़ ही रहे हैं. अमेरिका लड़ी है. हाँ, चाइना का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस कितना होगा व्हेन इट कम, बिकॉज जब हम 2 फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, वाई इजरायली फोर्सेस को अच्छा माना जाता है, बिकॉज दे आर बैटल हार्डेंड. अगर मैं इंडियन आर्मी को अच्छा क्यों माना जाता है, बिकॉज बैटल प्रूवन है, लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, लड़ाई लड़ी है, काउंटर टेररिस्ट में रह रही है, जिसको हम अपनी, अगर हम देसी पैराट्रूपर वाली भाषा में बोलें तो बैरल गर्म रहना चाहिए. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो वर्ल्ड की, लेकिन अगर आप टारगेट पे और दुश्मन पे फायर नहीं कर रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट. आप यानी ट्रेनिंग में टारगेट्स नेवर फायर बैक. इन कॉम्बैट द टारगेट, यानी टारगेट फायर वापस करता है. सो दैट इज वाई अमेरिकन आर्मी इज हैंड्स अप व्हेन इट कम्स टू चाइना. दे हैव बीन फाइटिंग, वेदर आप देखो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे काउंटर टेररिज्म लड़ रहा हो, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को दे वर लीडिंग. दे आर फाइटिंग ओनली. दे हैव नेवर स्टॉप्ड. एंड अगर वो स्टॉप नहीं भी कर रहे, अगर वो फाइट नहीं भी कर रहे, तो दे आर सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक यूक्रेन. सो दे आर असिस्टिंग सम काइंड, यानी किसी तरह से वो वॉर फ्रंट पे हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है. मैं वर्ल्ड की सारी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड का सारा इक्विपमेंट ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दुश्मन नहीं मार रहा तो मैं फौज का फिर बैटल हार्डेंड सोल्जर. जब तक आप बैटल हार्डेंड नहीं हो, आई डोंट कंसिडर यू टू बी अ सोल्जर ओनली. एंड इंडिया एंड चाइना? इंडिया एंड चाइना, आई एम ऑलवेज विद इंडिया. वी विल फाइट देम, वी विल फाइट देम वेल. ऐसा नहीं है कि चाइना, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं कि चाइना अगर सोचे कि जस्ट यू कैन रन थ्रू दीज नॉर्मल जो इरिटेंट टाइप बिहेवियर है. कुछ आपके अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ छोटा बहुत हो गया गलवान, वो उनका दैट इज देयर पॉलिसी टू कीप द थिंग्स लिटिल बिट. बट अगर वो सोच रहे हैं कि फुल आउट वॉर में, आई डोंट थिंक सो दे कैन डिफीट इंडिया. वी कैन पोटेंट थ्रेट. मैंने एक सीनियर ऑफिसर से बात करी थी और उनसे पूछा था क्वेश्चन, तो हिज आंसर वाज, एंड द क्वेश्चन वाज सेम, कि चाइना के इंडिया में घुस के इंडिया से लड़ सकता है. एंड ही सेड पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दोनों की स्किल्स होती है. एक होती है एक्सपीडिशन स्किल्स और एक होती है डिफेंस स्किल्स.
इंडिया ने कभी अंदर घुस के मारा नहीं है. इंडिया को एक चीज़ आती है, दैट इज़ डिफेंस स्किल. हमको हमारी लाइन बचाते आती है, हमारा देश बचाते आता है. हम सालों से वही करते आ रहे हैं. सो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ अवर टेरिटरीज. हमको हमारे जंगल पता है, हमको हमारा ग्राउंड पता है, हमको हमारा एयर पता है. एंड वी अंडरस्टैंड, एवरी सोल्जर अंडरस्टैंड. हमारा गर्म ही है. एवरी नाउ एंड देन वी कीप डूइंग दैट. चाइना ने आज तक कहीं भी प्रूव नहीं किया कि एक्सपीडिशन करके वो कहीं से जीत जाए. अभी ताइवान को भी उसने कुछ भी नहीं कर पाया. एग्जैक्ट. तो जब वो एक एक्सपीडिशन करके किसी छोटी कंट्री के ऊपर कुछ नहीं कर पाया है, तो जो वेल वर्स इतनी बड़ी कंट्री जिसको सिर्फ अपने आप को बचाना आता है, उसको कैसे टच करेगा? एब्सोल्युटली. नो मैटर कुछ भी हो उनके पास, दे कांट एंटर इन आवर टेरिटरी. हिस्ट्री भी देखोगे, व्हेनेवर इन्वेडर्स केम टू इंडिया, दे इन्वेडेड, यानी हमारे ऊपर लोग आए हैं बाहर से. तो whosoever has told you is very right. Defensive skills are too good. यानी डिफेंड करना, we are good in that. China cannot, यानी कि मैं तो मान भी नहीं सकता कि China can be a, ठीक है नॉर्मल चीज़ें चलेंगी, होगा नुकसान, वॉर इज लाइक दैट. बट मैं कहता हूँ कि अगर हो भी गया, मेक एवरी इंडियन सिटी लाइक स्टालिनग्राड. Everyone fights. They can't move an inch. Everyone fights. हमारी ग्लोबल लीडरशिप बढ़ती जा रही है और इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया हमेशा रुक जाता है. एक कॉन्वर्जेशन आती है कि न्यूक्लियर पावर है सामने वाला, तो न्यूक्लियर वॉर से शुड वी बी स्कैर्ड? What is the reason? Do you think the big reason for us to not go on Pakistan is nuclear? No, नहीं, मेरे को नहीं लगता. न्यूक्लियर थ्रेट मैंने, यानी जब पाकिस्तान के साथ थ्रेट की बात आती है, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट से इंडिया को कोई फर्क पड़ता. क्यों नहीं? न्यूक्लियर वेपन एज ए न्यूक्लियर वेपन, वो बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है. नहीं तो वो न्यूक्लियर वेपन, अगर वो, आप ये मान के चलिए, अगर वो न्यूक्लियर वेपन फायर करते हैं तो इंडिया भी तो रिटेलिएट करेगा. सो ठीक है, मैं मानता हूँ नुकसान बहुत होगा, वी विल लूज. बट इफ आर न्यूक्लियर वेपन्स, जो हमने अभी लेटेस्ट एपिसोड में देखा, वी आर स्ट्राइकिंग देम एट विल थ्रू आर मिसाइल सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. सो इफ इट लैंड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान्स लैंड मास इज नॉट, यानी इतना बड़ा देश नहीं है कि वो सस्टेन कर पाएगा. हम तो फिर भी कुछ हिस्सा, चलो मैं मानता हूँ देश का जाएगा, लेकिन पूरा देश तो नहीं होगा. सो when we know कि न्यूक्लियर थ्रेट वो हमें दे भी रहा है और हमारी कैपेबिलिटी और लैंड मास और बहुत ज़्यादा है, मेरे को नहीं लगता कि हम कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट के उसमें आते हैं. यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मेरे को नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट इज दैट, यानी इतना बड़ा थ्रेट है कि हमको फर्क नहीं पड़ा. डू यू थिंक खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर के भी और बाकी है? ऑपरेशन सिंदूर तो it can also be a power strategy, narrative strategy, but ठीक है. If they will do misadventure again, it will start. But my point is कि still aggressive. वो लोग भी सीज फायर, वो लोग भी फायर करते हैं वहाँ से, क्रॉस फायर करते हैं बहुत ज़्यादा. कोई फर्क पड़ता है उससे? Yeah, damage is done. Is it strong enough? What can they do if we full-fledgedly go in? They will also retaliate. Their army will also fight. But है powerful है, कुछ है उनमें. नहीं, थोड़ी देर तो सस्टेन करेंगे, 2-4-5 दिन. They will not be able to sustain a all-out war. ये तो पक्का है. But yeah. मान लो कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होता और एक ग्लोबल पॉलिटिशियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता. And you had to take a decision. क्या अगर आपकी कंट्री में कोई ऐसा करके चले जाता जो इन्होंने किया, क्या करते, कैसे जवाब देते? वॉर करते थे फुल फ्लैशड. बोले मैं तो ऑब्वियसली विद पाकिस्तान तो 100% करता, बिकॉज मुझे तो इरिटेंट लगते हैं. मतलब एंड इट इज इरिटेंट. हर कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ, यू हैव बीन पेस्टरिंग अस फॉर कितने टाइम हो गया. जब आप लड़ाई कन्वेंशनल हार गए तो आप प्रॉक्सी वॉर पे चले गए. द पॉइंट इज, आई वुड हैव रिटेलिएटेड इन दिस सिनेरियो और वट एवर सिनेरियो. आई वुड हैव रिटेलिएटेड विद ऑल माई माइट. All your might in the sense I would have gone conventional forces completely. यानी कि you need to reduce the threat. अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. You have not faced a bullet. नहीं. हाँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं देखी. कुछ फायर फाइट्स में मैं रहा हूँ.
जब तक आपके ऊपर गोली आ रही है और आप चुप बैठे हो, वो आती रहेगी. द ओनली वे टू, यानी उसको सप्रेस करने का तरीका है उससे 3 गुना फायर उस पर कर दो. जस्ट डू इट. एवरीथिंग, यानी दुनिया की मेरा प्रिंसिपल है, ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड कैन बी सॉल्व्ड बाय अ वेल एम्ड बुलेट. नॉन वायलेंस इज पार्ट. सो बातचीत कर सकते हो, करो, बट विद पीपल हु रिस्पेक्ट यू. जब पीपल वो सुनते ही नहीं है, अगेन एंड अगेन यू आर. एंड एक चीज आप और मान के चलो, जितने हमने अपने सोल्जर्स और सिविलियन कैजुअलिटी इस प्रॉक्सी वॉर में खोई होगी, उतनी हमने मेन बैटल्स में नहीं खोई है. ऑफ 71, 65, 47, 48, ऑफ विजय, वी हैव नॉट लॉस्ट दोज मेनी गाइज. आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लो, हो ही नहीं सकता. लगातार एवरी डे वी लूज गाइज कॉम्पिटेंट पीपल. किसी का घर चलाने वाले, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स. कोलोसल डैमेज हम अपना कर रहे हैं. एंड व्हाट एट द कॉस्ट. इफ वन वॉर स्टॉप्स और ये सब खत्म करता है, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट. माई पॉइंट इज कि वी हैव ट्राइड पीस, लेट्स ट्राई एक्शन ऑल्सो. बट ये एक्शन था यार. नहीं, ये तो एक्शन था ही, स्ट्रॉन्ग एक्शन. ये स्ट्रॉन्ग एक्शन था. मैं इस एक्शन को कभी डिनाई नहीं कर. और मतलब इट्स बट स्ट्रेटजी की पहले डिनाई कर लो, फिर बाद में अभी पहले बोलते हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. फिर बोले 230 है. मेरे को रात को फोन आया, वो शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनके का, वो बोलो मेरे को, जो उनके चीफ है उनका आसिम मुनीर का रात के 2:30 बजे फोन आया कि हो गया है काम. बट मेरे को तो फिर भी लगता है कि घुसना चाहिए था. घुसना चाहिए था. घुस जाते और हाँ, पकड़ लेते, लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा रीअलाइन कर देते. हाँ ठीक है, वी हैव द कैपेबिलिटी. कम नहीं है, कोई कमी नहीं है. आई हैव फुल फेथ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड आर. बट डू यू ऑल्सो थिंक कि कर जाएंगे थोड़े टाइम में? कर देंगे. जैसे ऑनरेबल वो दैट देयर वाज अ वेरी गुड थिंग. आई रियली लाइक द एटीट्यूड ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह. क्या बोला उन्होंने? वो एक बारी वो देयर वाज अ पार्लियामेंट्री डिस्कशन गोइंग ऑन, तो बोला कि 544 सीट्स आर देयर टोटल, है ना, 528, 544 या इन द पार्लियामेंट. ही टोल्ड कि इसमें 4 और जोड़ दो जो पीओके की. That was one of the best things I ever heard from a foreign. बोला आप बात ये हुई थी कि it's 544 और 528 और बोला नहीं इसमें 532 कर दो, 4 और जोड़ दो. बोला 4 ये किसके लिए फाइट कर रहे हो? बोला ये पीओके वालों की. That was good. They were having a discussion. तो वो किसी को पॉइंट बता रहे थे. बोला कि इतनी सीट्स नहीं है इस बार लोकसभा की. बोला 4 और जोड़ दो. बोला 4 कहाँ से आई? तो एवरीबडी वाज पीओके पहले आएगा कि बलूचिस्तान पहले, क्या लगे? ईदर वे, यानी कि व्हाट डू यू थिंक? तू बलूचिस्तान बनेगा? व्हाट्स योर गट फीलिंग कि नहीं टूटने देगा पाकिस्तान? नहीं, बलूचिस्तान द वे थिंग्स आर गोइंग 100% मेरे को लगता है हो जाएगा थोड़े टाइम में काम. सो बन जाना चाहिए. इट्स गुड. या यानी कि more turmoil, more havoc, more chaos. So बलूचिस्तान बन रहा है. पाकिस्तान अभी भी तो डिवाइडेड ही है ना लगभग अंदर से. बलूचिस्तान फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा है. बलूचिस्तान खुद का है, कश्मीर वाला एरिया है, फाटा वाला एरिया अलग चल रहा है, उधर मिलिटेंसी अलग है. कश्मीर पीओके में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है. दे आर इंटरनल फॉल्ट लाइंस आर टू मच. एंड आई थिंक सब पाकिस्तान में सबको तोड़ना है. सिंधु देश चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, पंजाब चाहिए खालिस्तानियों को, फिर वो पश्तूनिस्तान चाहिए ऊपर वाले जो फाटा वाले. हाँ, तो सभी तो अगर बलूचिस्तान टूट गया तो फिर एक एक करके सब ले जाएंगे. सो इट इज बट देयर स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स स्टिल ऑन देयर सर्वाइवल अगेंस्ट इंडिया. सो दे विल डू एवरीथिंग. वी आर अ वेरी टॉलरेंट नेशन.